अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों। क्या कभी आपने खुद को आईने में देखा है और दिल में ये सवाल आया है, मैं पहले जैसी क्यों नहीं लग रही? स्किन केयर है, अच्छे कपड़े हैं, खुद का ख्याल भी रखती हैं, लेकिन फिर भी दिल में वो सुकून नहीं है, चेहरे पर वो रौनक महसूस नहीं होती और अंदर से एक अजीब सी थकान रहती है। लेकिन बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं आती? कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जो इंसान के दिल से आती है। और आज हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतों की जो धीरे धीरे हमारे दिल के सुकून और रूहानी खूबसूरती को कम कर सकती है। हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में कर रही हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये छोटी सी रिमाइंडर आपके लिए एक बड़ा बदलाव बन जाए। नंबर 1, किसी को दिल से माफ न करना। बहनों, कभी किसी ने आपका दिल इतना दुखाया है कि आपने मन में कह दिया हो, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। आपका दुख अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन किसी के दिए हुए दर्द को हर दिन अपने दिल में लेकर घूमना सबसे ज्यादा नुकसान किसका करता है? हमारा। कभी कभी सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम उसी पुरानी बात को बार बार याद करते रहते हैं। गुस्सा, दुख, शिकायत और बदले की भावना, ये सब हमारे दिल को भारी कर देते हैं। कुरान हमें माफ करने और सुलह की तरफ बढ़ने की तालीम देता है। याद रखिए, किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं है कि उसके किए हुए गलत काम को सही मान लिया जाए। माफ करने का मतलब है, मैं इस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। कभी कभी किसी और को माफ करना असल में अपने दिल को आजाद करना होता है। नंबर 2, हर वक्त शिकायत करना दूसरी आदत है। हर चीज में कमी ढूंढना, मेरे पास ये नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, उसके पास इतना अच्छा घर है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। धीरे धीरे हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें पहले से दे रखी है। हमारे पास जो है उसकी खुशी कम हो जाती है, और जो नहीं है उसकी शिकायत बढ़ती जाती है। कुरान में अल्लाह ताला शुक्र करने की बहुत अहमियत बताता है, इसलिए एक छोटी सी आदत अपनाइए। हर रात सोने से पहले अपनी जिंदगी की 3 ऐसी नेमतें याद कीजिए जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी परफेक्ट न हो, लेकिन यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में शुक्र करने के लिए बहुत कुछ है। नंबर 3, गलत कंटेंट और गलत संगत। तीसरी चीज है, आप अपने दिल और दिमाग में रोज क्या भर रही हैं? घंटों स्क्रोलिंग, हर तरह की रील्स, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, गॉसिप और ऐसा कंटेंट जो हमारे दिल को बेचैन कर दे। फिर हम खुद से पूछते हैं, मेरा दिल इतना परेशान क्यों रहता है? बहनों, जिस तरह शरीर पर खाना असर करता है, उसी तरह हमारी सोच पर कंटेंट भी असर करता है, और हमारी संगत भी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे साथी की मिसाल खुशबू बेचने वाले और लोहार की तरह दी है। अच्छी संगत से अच्छाई मिलती है, और बुरी संगत इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज अपने फ़ोन की एक छोटी सी सफाई कीजिए। जो अकाउंट्स आपके दिल को नेगेटिविटी देते हैं, उन्हें अनफॉलो कर दीजिए, और खुद से एक सवाल पूछिए, जो मैं रोज देख रही हूँ, क्या वो मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या उनसे दूर? नंबर 4, हर बात की ओवर थिंकिंग चौथी आदत है। हर चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मेरा काम नहीं हुआ तो? आगे क्या होगा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा दिमाग उन चीजों को लेकर भी परेशान होता रहता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यहीं पर हमें तवक्कुल, यानी अल्लाह पर भरोसा सीखना होता है। सूरह अत-तलाक में अल्लाह ताला बताता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। नहीं, तो कुछ पल रुकिए और दिल से कहिए, या अल्लाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, बाकी सब आपके हवाले। कभी कभी ये छोटा सा भरोसा दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देता है। नंबर 5, नमाज को टालते रहना। अब आते हैं पांचवी और बहुत जरूरी बात पर, नमाज।
कभी घर का काम, कभी बच्चे, कभी थकान, कभी फ़ोन, और हम कहते हैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी। लेकिन बहनों, यही थोड़ी देर कभी-कभी बहुत लंबी हो जाती है। नमाज सिर्फ हमारी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है। नमाज हमारे और हमारे रब के बीच कनेक्शन है। दुनिया की भागदौड़ में जब हमारा दिल थक जाता है। नंबर 6, हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करना। छठी आदत बहुत खामोशी से हमारे सुकून को छीनती है, और वो है कंपैरिजन। की जिंदगी को किसी दूसरे इंसान की दिखाई हुई जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन बहनों, आपने उस इंसान की पूरी जिंदगी नहीं देखी। आपने सिर्फ उसका हाइलाइट देखा है। हर इंसान की अपनी परेशानी है, हर इंसान की अपनी परीक्षा है। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत तौलिए। इसके बजाय कहिए, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है मुझे वही अता फरमा, और उसमें मेरे लिए बरकत रख। आपकी जर्नी आपकी है। आपको किसी और की कॉपी बनने की जरूरत नहीं है। अपने रब से दूर हो जाना। और अब आखिरी बात, शायद सबसे ज्यादा जरूरी, कभी कभी हम दुनिया की हर चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं। फोन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, दूसरों के लिए, शॉपिंग के लिए, लेकिन अपने रब के लिए हमारे पास कुछ मिनट भी नहीं बचते। कुरान खोलने का मन नहीं करता, जिक्र के लिए वक्त नहीं मिलता, दुआ करने का दिल नहीं करता, और धीरे धीरे दिल के अंदर एक खालीपन महसूस होने लगता है। बहनों, शायद उस खालीपन को हर बार दुनिया की चीजों से भरने की जरूरत नहीं है। शायद हमें अपने रब की तरफ वापस लौटने की जरूरत है। आज बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट निकालिए, कुरान की कुछ आयतें पढ़िए, थोड़ा जिक्र कीजिए, और फिर अपने अल्लाह से अपने दिल की बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आप किस चीज़ से परेशान हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, और किस चीज़ के लिए दुआ चाहती हैं। क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी बदलने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह की तरफ एक सच्चा कदम चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की इन 7 बातों में से अगर आपको अपने अंदर सिर्फ एक बात भी महसूस हुई है तो खुद को बुरा मत समझिए। इस वीडियो का मकसद आपको जज करना नहीं है, बल्कि अपने दिल को एक बार फिर देखने की एक छोटी सी रिमाइंडर देना है। आज सिर्फ एक चीज चुनिए, किसी को माफ करना है, शुक्र बढ़ाना है, अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, ओवर थिंकिंग छोड़कर तवक्कुल बढ़ाना है, नमाज की पाबंदी करनी है। हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में कर रही हो, क्योंकि हो सकता है आज की ये छोटी सी रिमाइंडर आपके लिए एक बड़ा बदलाव बन जाए। बस लेकिन एक चीज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये छोटा सा सिंसियर बदलाव भी आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और अगर आपको ऐसी इस्लामिक रिमाइंडर्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को उस बहन तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद आज इसी रिमाइंडर की जरूरत हो। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को हिदायत दे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें अपने करीब कर दे। आमीन।